सारा पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आंसर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें 3 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपकी मेन वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ मेन वर्ब के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रेफरेंस प्रोनाउन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद पंक्चुएशंस का भी रोल होता है। पंक्चुएशंस का मतलब जैसे कॉमा है, हाइफन है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। अब अगर सारा पैसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, तो टाइम भी बचाना है, आंसर भी चाहिए, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक पैसेज आपके सामने, इसको रीड करने का एक तरीका है, कैसे रीड करना वो समझिए। तो ये देखिए सबसे पहले में ये एक नाम लिखा हुआ है फ्रेंडो करके, उसके बाद ये कॉमा डाल दिया, इसको मैं बिल्कुल इग्नोर करूंगा, इसको फिर से ये कॉमा डाल दिया, इसको भी इग्नोर करूंगा। मेरा मेन वर्ब कहाँ है? ये मेरा मेन वर्ब है सॉ। तो ये जो बंदा है इसने देखा, क्या देखा है? म्यूजियम में कोई पीस ऑफ आर्ट देखा है जिसने उसके ऊपर प्रभाव डाला। अब उसके बाद आगे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये तीनों वर्ड कैपिटल में दे रखे हैं, तो हम इसको दोबारा से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों वर्ड लिखे हैं उसके आगे उसने कॉमा डाल के लिखा अ फोटोग्राफिक कंपोजिशन, मतलब ये जो 3 वर्ड लिखे हैं ये कंपोजिशन है। सिंपल सा बात, मेरे कंपोजिशन वर्ड मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये किसने लिखा, ये नाम लिखा हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोबारा से मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब कहाँ पे है? शोज। तो मतलब ये जो कंपोजिशन लिखी हुई है वो क्या शो कर रही है? शो कर रही है चाइल्ड क्राउचिंग बाय एज ऑफ द ओशन एंड लिफ्टिंग अप ए वेव टू रिवील अ क्लस्टर ऑफ असॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट। कितना लंबा सेंटेंस लिख दिया। अब ध्यान से समझो, ये जो कंपोजिशन है ये शो कर रही है कि चाइल्ड कुछ कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ये रिवील करने के लिए कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका बहुत सारा भंडार जिसको हम बोल सकते हैं, उसको दिखाने के लिए समथिंग कुछ बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। मेरे को ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, मान लो अब ये हो सकता है आपको भी ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन मैं जितना समझा रहा हूँ अगर आपको उतना भी समझ आ रहा है, एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, हर वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर आपको जल्दी आंसर फाइंड आउट करने हैं, जल्दी सॉल्व करना है, तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आगे उसने क्या लिखा देखो, कॉमा डाल के फिर से लिख दिया फ्रॉम पॉलीथीन बैग्स टू वाटर बॉटल्स। मतलब वो जो प्लास्टिक बिखरी हुई है ना उसके बारे में बता रहा है कि बॉटल भी है उसमें, पॉलीथीन भी है। सिंपल सी बात है कि हमें एक कंपोजिशन है, वो उसमें एक बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है पेंटिंग टाइप, वो हमें दिखा रहा है। आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रेफरेंस प्रोनाउन। आगे रेफरेंस प्रोनाउन मैंने अभी बताया, ये जो पिछले वाली एक्टिविटी हुई है, ये जो पिछले वाली कंपोजिशन है, मतलब ये जो आर्ट वर्क है, इसके बाद कॉमा डाल दिया, फिर से कॉमा डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद लिख दिया लेफ्ट। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोग सोचेंगे डिजाइन मेरा मेन वर्ब है, डिजाइन आपका मेन वर्ब नहीं है, आपका मेन वर्ब है लेफ्ट। ये जो आर्ट वर्क था उसने फ्रेंडो को गुस्सा चढ़ा दिया और उसके दिमाग में एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया भी आ गया। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बिजनेस का एक उसके दिमाग में आइडिया आ गया। अब हम चलते हैं पैसेज में, देखते हैं क्या आंसर होता है। देखिए, अ टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, कुछ पढ़ा नहीं ऐसा। रीजंस व्हाई फ्रेंडो प्रोडक्ट इज नीडेड, कुछ पढ़ा आपने? बिल्कुल नहीं पढ़ा ऐसा कुछ भी। अ नो रिस्क सोल्यूशन, कुछ भी ऐसा हमने पढ़ा नहीं। टू इन्वेंशंस की कोई बात नहीं हुई। कंट्रास्टिंग व्यू ऑफ डिफरेंट जनरेशंस, कंट्रास्टिंग व्यू का मतलब होता है 2 जनरेशंस हैं, उनके आपस में विचार जो हैं वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद देखिए अ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल राइटर अपने बारे में बता रहा है, उसने जब वो देखा तो उसको गुस्सा चढ़ गया, मतलब वो डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था उसका। तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग ए कंज्यूमर आइटम, ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड, बॉटल क्यों किया गया वाटर को, ऐसा हमने कोई रीजन नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर आंसर आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोज़ आने वाले टाइम में भी मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों का भला करने के लिए। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम प्रिपेयर करने का, 8 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप ले सकते हैं। लेने के लिए आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आपको प्रेडिक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। देखा स्टूडेंट कितने आराम से आंसर मिल गया। प्रॉब्लम क्या है, आपको जो चीज़ें मैंने 3 बताई हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में, वो आपको ध्यान में रखनी। अब वही चीज़ को यूज करके हम नेक्स्ट वाली भी सॉल्व करने वाले हैं। क्या कहता है, फ्रेंडो रन्स ए स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी। यही तो आप लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आप लोग? स्पेनिश को भी पढ़ेंगे, बेस्ड को भी पढ़ेंगे। मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को मतलब क्या है कि ये एक कंपनी को रन करता था, दैट्स इट। उसका नाम लिखा हुआ आगे देखो, कॉमे डाल डाल के नाम लिखा हुआ है। ये दोबारा से मेरा आ गया रेफरेंस प्रोनाउन। वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करती थी? फोल्डेबल बाइसिकल हेलमेट्स, हेलमेट्स बनाती थी वो। लेकिन आगे उसने क्या लिखा है दोबारा से देखो, बट का मतलब क्या है? उस बात को पलटने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसने लिखा है नाउ ऑल्सो डिजाइंड ए स्टाइलिश ग्लास वाटर बॉटल।
अब उसने ग्लास वाटर बनाने भी शुरू कर दिए। आगे उसने लिखा है कि वो ग्लास वाटर कैसे बनते थे, ये मैकेनिज्म सारा लिखा हुआ है। और वो बोतल को किसी भी चीज़ से आप अटैच कर सकते थे, बाइक के साथ भी कर सकते थे, ठीक है, पुश चेयर के साथ भी कर सकते थे। आगे देखो दोबारा से रेफरेंस प्रोनाउन, ये जो प्रोडक्ट उसने बनाया था, कौन सा प्रोडक्ट, अभी जो रिसेंटली उसने एक बोतल बनाई है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उसमें एक ऐप है जो लोगों को बताती है कि वो वाटर कहाँ से फ्री में भर सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट की बात हो गई। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, दो इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल डिटेल्स। कोई भी मुश्किल इसमें नहीं, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अब आगे हम इसको रीड करते हैं। थर्ड वाले को कहता इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बोतल बनाई थी उसका क्या रीजन था, क्यों बनाई थी उसने। इंटेंशन क्या था, टू परसुएड पीपल स्टॉप बाइंग वाटर इन प्लास्टिक बॉटल्स। रीजन बता दिया उसने कि उसकी मंशा क्या थी, लोगों को विश्वास दिलाना चाहता था कि वो प्लास्टिक बोतल को खरीदना बंद कर दें। उसके बाद उसी चीज का रिजल्ट, ये 10 जो है दोबारा से लिंकिंग लैंग्वेज। ऐसा वो क्यों कर रहा था, सेविंग कंज्यूमर्स मनी, पैसा बचाना चाहता था, एंड रिड्यूसिंग द प्लास्टिक वेस्ट पाइलिंग अप इन आवर ओशन, जो हमारे समुद्र में इकट्ठा हो रहा है इतना सारा प्लास्टिक, उसको भी कम करना चाहता था, लोगों का पैसा बचाना चाहता था, ये बता रहा है। आगे उसी चीज़ की डिटेल बता रहा है, बोतल वाटर इतने बिलियन डॉलर बिजनेस होता है, सब ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये देखो, ये इसने हाइफन यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसने स्टार्टिंग में बताया कि इसका इंटेंशन क्या था, क्यों इसने बोतल बनाई थी ये वाली। आगे देखो, ये एनवायरमेंटलिस्ट को ये लगता है कि 2050 में इतना जो है वो हो जाएगा प्लास्टिक समुद्र में। तो यहाँ से देखिए, वी वांट पीपल टू क्लिप देयर बॉटल ऑन टू व्हाट दे आर वेयरिंग टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग एंड टू लुक कूल। दोबारा से ये क्यों चाहता था कि वो बोतल को क्लिप करे, रीजन बता रहा है। तो ऊपर भी उसने इंटेंशन बताई है, यहाँ पर भी इंटेंशन बताई है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आंसर है, तो मुझे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। रीजंस व्हाई फ्रेंडो प्रोडक्ट इज नीडेड, आराम से आंसर मिल जाएगा। देखो कितने आराम से आंसर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में भी मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों का भला करने के लिए। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम प्रिपेयर करने का, 8 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप ले सकते हैं। लेने के लिए आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग में एक स्ट्रैटेजी होती है एग्जामिनर की। अगर उसने 3 या 4 हेडिंग आराम से आपको स्टार्टिंग में दे दिए ना, तो आने वाले हेडिंग आपको पहले समझना चाहिए, थोड़े कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट होंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। अगर कोई हेडिंग नहीं मिल रहा है तो उसको स्किप करने की आदत आपको डालनी है। तो इसी प्रकार से आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग करनी है। अब हम थोड़ी सी बात मल्टीपल चॉइस वालों की भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्लॉस्कास बाइक हेलमेट के बारे में राइटर क्या कहता है। ये देखो, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये आ गया आपके सामने क्लॉस्का और ये आ गया आपके सामने हेलमेट। इसको थोड़ा मैं रीड करता हूं तो आपको समझ में आएगा। इट इज अनसर्टेन वेदर क्लॉस्का विल सक्सीड इन इट्स गोल, ऑल्दो इट्स फोल्डेबल बाइक हेलमेट इज अवेलेबल इन सम आउटलेट्स इन न्यूयॉर्क इंक्लूडिंग द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिजाइन एंटरप्रेन्योर टू रियली टेक ऑफ इन ग्लोबल मास मार्केट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फोल्डेबल हेलमेट है, कुछ ही जगह पर मिलता है, और इसको कहता है ग्लोबल स्केल के ऊपर उतारना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। If an entrepreneur had wanted to fund a small invention a few decades ago, कुछ दहाके पहले अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर ने ऐसा कुछ करना चाहा होगा, he or she would have had to either raise a bank loan, या तो उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, borrow money from a family member or use credit card. Things have moved on slightly since then. तो अब देखो, मैंने सारा पैराग्राफ रीड कर लिया, अब यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ। पहले वाले में उसने क्या लिखा है, इट हैज़ बोथ फंक्शनल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। ज़्यादा डिटेल में ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं इसके बारे में, आगे वाली ऑप्शंस को देखते हैं। काम आपका क्या होना चाहिए, जब भी आपको ये सॉल्व करने तो कोशिश करो कि जो हेडिंग आपको लग रही है कि नहीं है, पहले उनको एलिमिनेट करो। इट्स मेन अपील इज टू ओल्डर पीपल, जो बुजुर्ग लोग थे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करा। सब कुछ लिखा ही नहीं है इसने इसके बारे में। इट हैज़ हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस वर्ल्ड वाइड, ऐसा तो भी उसने बोला कि भी उसको उतारना मास स्केल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर मुश्किल है, तो ये भी नहीं आएगा। इट इज़ मोर एक्साइटिंग इन्वेंशन दैन ग्लास बोतल कंपैरिजन, उसने कुछ बताया नहीं। अब ये वाला आंसर क्यों आएगा कि ये जो हेलमेट था ये फंक्शनल भी था और आर्टिस्टिक भी था। एक ही लाइन में आंसर बना दिया, फोल्डेबल। फोल्ड का मतलब है एक ऐसा हेलमेट था फोल्ड हो जाता था, इसका मतलब वो फंक्शनल था कि उसको फोल्ड करके बाइक के अंदर रख सकते हैं, और आर्टिस्टिक भी था, एक तरह का आर्ट वर्क भी था, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं ब्लैंक्स की बात करूँ, 30 ईयर्स अगो, अभी मैंने पढ़ा ना कुछ डेकेड्स पहले,
मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अब यहाँ भी नोटिस करिए स्टूडेंट, बाकी सारे पैराग्राफ देखो कितने छोटे छोटे, इतने लंबे नहीं है, लेकिन ये वाला पैराग्राफ उसने बहुत लंबा बनाया है। इतना लंबा बनाया है कि आप लोग जब इसका लिस्ट ऑफ हेडिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो छोड़ देता इसको। तो मैं इसकी जगह पर क्या करता वो इंपॉर्टेंट है। उसका क्लियरली इंडिकेशन ये है कि ये वाले हेडिंग से उसने समरी भी कहीं ना कहीं बनाई है। तो 30 ईयर्स अगो तो मैंने अभी पढ़ा है, जो पास्ट डेकेड वाला था, कहता मेथड यूज्ड बाय क्रिएटर टू फंड देयर पॉकेट इन्वॉल्व्ड गेटिंग मनी फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम समवन इन द डैश। पैसे को कैसे रेज करते थे, या तो वो बैंक से लोन लेते थे या किसी से लेते थे, किससे लेते थे वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ईदर रेज ए बैंक लोन, बोरो मनी फ्रॉम ए फैमिली मेंबर। तो समवन की जगह पर आप लोग चेक कर सकते हैं उसने मेंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो फैमिली आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपको आसान चीज़ें पहले करनी है, जो डिफिकल्ट चीज़ें वो बाद में करनी है। तो होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको जितना भी बताया उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आपको, क्रैश कोर्स चाहिए तो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर मैं अपने कनाडा वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो मुझे पता है कि आप लोगों को पेपर बेस्ड की डेट्स इजीली नहीं मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम थोड़ा जल्दी देना होता है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड की कोई भी डेट बुक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड में हम आप लोगों को जो पैक देने वाले हैं प्रेडिक्शन का और क्रैश कोर्स का, उसका चार्ज 3000 रहेगा, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल डिट्टो कॉपी मिलेगी रियल एग्जाम। जिस प्रकार से आपका रियल एग्जाम पेपर चलेगा, जिसमें रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर एक चीज आपको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसे आपको रियल एग्जाम पेपर में मिलती है। और बोनस पॉइंट आप लोगों को क्या मिलने वाला है कि आप लोग अपना राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 सबमिट करेंगे और आप लोगों को उसकी ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन मिलेगी, और साथ में आपको जो स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट मैंने बताया वो मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में भी हमारे बहुत सारे लेटर्स, ऐसे और रीडिंग के पैसेजेस जो हैं वो रिपीट होते हैं। 8 घंटे की जो वीडियोस हैं वो तो आपको सपोर्ट करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन का भी फायदा मिलता है, क्योंकि वही आपने प्रैक्टिस करना होता है। और अगर वो एग्जाम में आ गया तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, चाहे एकेडमिक का देना है या फिर जनरल का देना है, तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस 3000 रुपीज रहेगा। थैंक यू वेरी मच।